गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। गब्बू पारदी से रिश्तों पर बीजेपी के सवालों का जवाब दें दिग्विजय सिंह। सवालों पर सवाल पूछना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए कि गब्बू पारदी से क्या रिश्ता है। गुना मामले के लिए कांग्रेस की जांच कमेटी पर भी निशाना साधा है नरोत्तम मिश्रा ने। कोरोना संकट में भी इस तरह की राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। माफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर राजनीतिक दुश्मनी निकालने का पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार में काम हुआ, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तो दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला नरोत्तम मिश्रा ने किया है और पूछा है गब्बू पारदी से क्या रिश्ता है दिग्विजय सिंह का, वो बताएं। सवालों पर सवाल ना पूछें बल्कि इस पर जवाब दें। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में आज कहा कि गुना कांड पर जो राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेंक रही है उसे बताना होगा कि आखिर दिग्विजय का गब्बू पारदी से रिश्ता क्या है। सवाल पर सवाल नहीं किए जाते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अगर सवाल किया है तो वो जवाब दें कि इनके रिश्ते हैं या नहीं, इनका परिचित है या नहीं। पहले इसका उत्तर दें, फिर हम आगे बता देंगे, आगे भी बताएंगे। उन्हीं के समय के फरार माफिया, उनने कहा हम माफियाओं पे बड़ी वाहवाही लूटी पर जीतू सोनी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो पूरे कार्यकाल में कार्रवाई पता नहीं किस पे करते रहे। सिर्फ राजनीतिक दुश्मनियां निकालते रहे माफिया के नाम पर। हमने कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले निलंबित हो गए, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, आईजी बदल गए। पर आपने क्या किया था? 2 बच्चे सतना में अपहरण हुए, हम विधानसभा में हल्ला मचाते रहे। डेड बॉडी आई, उसके माँ बाप तिलकते रहे। गोद सुनी हो गई एक माँ की, लेकिन कमलनाथ जी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। सिर्फ झूठ और फरेब से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो कांग्रेस काम कर रही है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य है। इस दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहां बैठे ट्वीट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो लोग गए हैं तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है वो पहले से ही मालूम है हमें। कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और कुछ ही देर में ये सर्वदलीय बैठक चालू हो जाएगी। प्रोटेम स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक को कॉल किया है। विधानसभा में ये सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। तो विधानसभा सत्र को लेकर इस पर बातचीत हो सकती है, कोई फैसला भी हो सकता है। और इसी के मद्देनजर प्रोटेम स्पीकर ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है, सर्वदलीय बैठक। और इस बैठक में लगभग माना जा रहा है कि साफ हो सकता है विधानसभा सत्र बुलाया जाए या नहीं। और विधानसभा में ही ये बैठक होने जा रही है। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर हैं और ये सर्वदलीय बैठक के जरिए कॉल की गई है। सभी दलों के नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी, सत्र बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, छोटा सत्र बुलाया जाए या फिर जो म्याद सत्र की होती है उसी स्वरूप में सत्र रहे। ये तमाम पहलू इस चर्चा के दौरान रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने यह सर्वदलीय बैठक कॉल की है। हालांकि सत्र को लेकर भी सियासत पहले से ही शुरू हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि नेता विपक्ष तय करेंगे सत्र को लेकर, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं को कॉल किया है इस सर्वदलीय बैठक में आने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और अब ब्रेक के बाद रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। ये मोदी संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन आज डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव जीतने के बाद पीएम का ये पहला संबोधन। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुश्मन पर साधा निशाना। पैनगोंग झील के पास पैरा कमांडोज का संयुक्त अभ्यास
जमीन से आसमान तक दिखाया हिम्मत का लोहा। आज से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। अमेरिका के लिए फ्लाइट 17 जुलाई से 31 तक चलेगी। फ्रांस के लिए 18 जुलाई से फ्लाइट चलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक 55 से 60% तक घरेलू सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। आज उज्जैन दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। कलेक्टर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे प्रदेश स्तरीय कोरोना समीक्षा बैठक। दोपहर बाद 1:30 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए सीएम शिवराज होंगे रवाना। सबसे पहले महाकाल मंदिर जाकर टेकेंगे माथा, फिर जाएंगे कलेक्ट्रेट परिसर। उज्जैन में विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिले के एसपी को लिखा खत, जिसमें पूछा गया कि विकास दुबे पर घोषित 5 लाख की इनामी राशि किससे दी जानी है। गुना की घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई टीम। आज गुना पहुंचकर टीम करेगी मामले की जांच। हर पहलू पर जांच कर पीसीसी को देगी रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बनाई टीम। गुना बर्बरता मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल का विवादित बयान, जो गुनाह करता है उसे सुधारने के लिए करना पड़ता है। सरकार का काम करना पड़ेगा। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक पत्र लिखकर गुना बर्बरता मामले में कहा कि दोषियों के खिलाफ सबसे पहले SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सरकार को इस मामले में 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी की रिपोर्ट भी आयोग को भेजनी होगी। गुना में न्यूज 18 के कैमरे के सामने आया गब्बू पारदी। खुद को बताया बेकसूर, 20 सालों से BSP का है सक्रिय कार्यकर्ता। पति पत्नी दोनों रह चुके स्थानीय पार्षद। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा गुना कांड पर कांग्रेस सेंक रही राजनीतिक रोटियां। दिग्विजय का गब्बू पारदी से रिश्ता का करें खुलासा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अतिक्रमणकारी और दिग्विजय सिंह के कनेक्शन की जांच कराने को लेकर सीएम को लिखा पत्र। गब्बू पारदी को बताया कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की मांग पर किया ट्वीट। गब्बू पारदी से संबंध की जांच की मांग का स्वागत करता हूं। सीएम से अनुरोध, जांच VD शर्मा को सौंपी जाए, कहना दिग्विजय सिंह का। गुना में दलित परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बात। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फोन पर कराई बात। कहा सभी दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुना कांड पर कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार चीन की तरह तानाशाही करती है। जनता और विपक्ष दोनों को दबाया जाता है। गुना में दलित किसान पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और बसपा ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के एक दल ने पीड़ित परिवार से मिलकर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। गुना में भूमाफिया गब्बू पारदी को किया जाएगा जिला बदर। एसपी कार्यालय ने कलेक्टर कार्यालय को भेजा प्रस्ताव। कैंट कोतवाली धारनावदा थाने में गब्बू पर दर्ज हैं 16 आपराधिक मामले। गुना में किसान दंपति से मारपीट मामले में सरकार सख्त। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। SI समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। SDM KL यादव करेंगे जांच। गुना कांड में बड़ी लापरवाही का SDM के लेटर से हुआ खुलासा। अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर की टीम को नहीं दी थी जानकारी। ट्रांसफर के बाद SP नायक की सस्पेंड वाली कार्रवाई पर भी उठे सवाल। भिंड में PHE अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता को पागल कहना पड़ा भारी। कलेक्टर ने सरकार की छवि खराब करने के आरोप में अधिकारी को किया सस्पेंड। PHE अधिकारी ने किसान की हैंडपंप खराब होने की शिकायत पर दिया था बेतुका जवाब। अधिकारी ने लिखा था शिकायतकर्ता पागल है, हैंडपंप शिकायतकर्ता की छाती पर गाड़ा जाए। और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से है। भोपाल में आज 113 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। शहर में कम्युनिटी स्प्रेड की शहर में आशंकाएं बढ़ गई हैं। एक ही परिवार से कई मरीजों की जांच रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल में आज 113 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और शहर में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंकाएं बढ़ गई हैं। एक ही परिवार से कई मरीजों की जांच रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है। तो कोरोना संक्रमण के मामले का अगर हम जिक्र करें, राजधानी भोपाल में लगातार अब संक्रमण की संख्या रोज
बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज 113 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। 113 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है और वैसी आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि भोपाल में कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। एक ही परिवार से कई मरीजों की जांच रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है। एक और अहम खबर, एमपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। इंदौर में 129, ग्वालियर में 162, रतलाम में 6, मंदसौर में 10, खरगोन में 14 नए केस आए सामने। प्रदेश में 20,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। तो ये और अहम खबर है, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें इंदौर का जिक्र करें तो 129 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि ग्वालियर में 162 मामले सामने आए हैं। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। पूजा, 113 मामले आज फिर सामने आए हैं। आंकड़ा लगातार बना हुआ है, बड़ा आंकड़ा निकल रहा है, लेकिन जो कम्युनिटी स्प्रेड की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं उसका आधार क्या है और क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग? पूजा, देखिए, शहर में कोरोना का बम लगातार फूटता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों की अगर हम आंकड़े को देखते हैं तो 100 से ज़्यादा ही कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। पहले ये संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये स्पीड पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि पूरे शहर में तेज़ी के साथ कम्युनिटी स्प्रेड फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जो भी जाँच रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट पर अगर हम नज़र डालें तो एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ संक्रमित मिलते हैं। और ख़ास वजह यह है कि जो कामकाजी वर्ग होता है वो घर के बाहर जाता है और कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और जब वो घर में पहुंचता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली से जुड़े हुए काफी सारे लोग होते हैं जो संक्रमित हो चुके होते हैं। अब ये भी है कि लगातार वायरस में म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, लगातार इसके सिम्टम्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते। ये एक बड़ी वजह और एक बड़ा फैक्ट निकल करके सामने आ रहा है, जिस वजह से शहर में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की संख्या भी लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शहर में जो कोरोना का संक्रमण है पहले एक एरिया तक ही सीमित रहता था, हॉटस्पॉट जोन, कंटेनमेंट एरिया, यहीं से लगातार संक्रमित मरीज मिलते थे। लेकिन जब से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है, लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, कामकाज पर जा रहे हैं, और खास तौर पर जो रिपोर्ट आ रही है उन पर अगर नजर डालें तो कामकाजी वर्ग ज्यादा इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन उन पे बहुत ईजिली ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी जब तलाशी जाती है तो काफी लंबी दिखाई देती है। और उनके जो पहले लॉकडाउन की तुलना में अगर जो अनलॉक फेज की बात करें तो अनलॉक फेज में जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो काफी लंबी हो चुकी होती है, क्योंकि वो काफी लोगों से मिलना जुलना उनका लगा हुआ रहता है। और काफी लोगों के मिलने से ये संक्रमण इजिली चेन बनाता जा रहा है, और चेन बनाने की वजह से ही पूरे शहर पर ये हावी होता जा रहा है। क्या अब नजर आ रहे हैं, चूंकि अनलॉक होने के बाद जो गाइडलाइन है, एक पहली बात तो ये कि आम जनता भी सख्ती के साथ फॉलो नहीं कर रही उन गाइडलाइंस को। दूसरी बात यह कि प्रशासन भी शायद सख्ती बरतने में फेल रहा है, गाइडलाइन फॉलो करवाने में फेल रहा है। देखिए, जब तक लॉकडाउन का पीरियड था सख्ती के साथ इन पूरी तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा था और कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता थी कि किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, कोरोना किल अभियान चलाया जा रहा है, लगातार टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है, लोगों ने भी अब कहीं ना कहीं इस बात को अपने जहन में उतार लिया है कि अब उनकी जिंदगी आगे कोरोना के साथ ही बढ़ने वाली है। और इस वजह से कहीं ना कहीं अब वो बहुत लाइट मोड में आ चुके हैं। जितना सीरियसली उन्हें कोरोना को लेना चाहिए वो उतना सीरियसली ले नहीं पा रहे हैं, और घर में तो कहीं हद तक कंट्रोल हो जाता है कि तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना, लेकिन जब घर के बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट हो ही जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही हो ही जाती है, और थोड़ी सी लापरवाही काफी हद तक उस आदमी को, उस व्यक्ति को प्रभावित कर जाती है और संक्रमण साथ में दे जाती है। और वायरस जिस तरीके से पूरी तरह स्प्रेड होता हुआ शहर में दिखाई दे रहा है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब लोग घर के बाहर निकल रहे हैं अनलॉक फेज में, कामकाजी वर्ग जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और यही एक फैक्ट निकल करके सामने आ रहा है कि इस वजह से कम्युनिटी स्प्रेड काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब इसमें सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो कोरोना का वायरस है वो लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, लापरवाही लोग बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस उसका भी पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन तमाम उपाय कर रहा है, तमाम प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास भी चूक भरे हुए दिखाई
अब मामले केवल पुराने भोपाल से नहीं बल्कि जो व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र हैं या पोस्ट इलाके हैं, भोपाल के पोस्ट कॉलोनियां हैं, वहां भी ये वायरस अपनी जगह जमा चुका है, फैल चुका है, फैलाव बना चुका है। बिल्कुल प्रशांत, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लॉकडाउन फेज तक में अगर हम देखते हैं तो एक इलाके में ही ये संक्रमण अपने आप को बांध करके सीमित रखता था। लेकिन अनलॉक फेज में लोगों का, जैसा मैंने बोला कि घर के बाहर वो निकल रहे हैं, उनका मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि पॉश कॉलोनियाँ हो, सरकारी दफ्तर हो, मंत्रालय हो, राजभवन हो, विधानसभा हो, शहर का एक भी ऐसा कोना अब छूटा नहीं है कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से। लगातार जो संक्रमण है वो पूरे शहर पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड इस वजह से ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत इजीली ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक संक्रमित व्यक्ति पूरे शहर में घूम चुका होता है, काफ़ी लोगों से उसका मिलना जुलना होता है और जो कोरोना की चेन की वजह से ही यह संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो कोरोना की चेन है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है, काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये संक्रमण अब पूरे शहर पे हावी हो गया है और ना केवल सिर्फ एक इलाके से बल्कि शहर के चारों तरफ से ही अब संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं। चाहे वो पुराना इलाका हो शहर का, चाहे वो नया इलाका हो, संक्रमण अपने आप को फैलाता ही जा रहा है। पूरे शहर में वो आ चुका है और यही वजह है कि लोगों के जो घर परिवार वाले हैं, अगर जांच रिपोर्ट में कोरोना जो संक्रमण का फैलाव है वो बढ़ रहा है, वो निकल करके और ऐसी भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि अब भोपाल में कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।